प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर जानते हैं कि आपका हृदय कैसा है। परमेश्वर जानते हैं कि आप दूसरों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप उसके पीछे विश्वास योग्यता से चल रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में लोगों की सहायता करने की बातें रहती हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। परमेश्वर जानते हैं कि आप दोष मुक्त हैं, आप निर्दोष हैं और आप में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर जानते हैं इस बात को कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपके मन में भी ये बातें नहीं है कि आप किसी का बुरा करो। परमेश्वर सब जानते हैं। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आप पर दोष लगाते हैं कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत काम किया है, तुमने वो गलत काम किया है। कुछ आपके बारे में कुछ भी ना जानते हुए, रियलिटी कुछ और है, लेकिन फिर भी आप पर दोष लगाते हैं। कई बार ये दोषारोपण पति पत्नी के बीच में भी होता है। कई बार बहुत सारे पति अपनी पत्नी पर शक करते हैं, बहुत सारी पत्नियां अपने पति पर शक करते हैं कि इनका किसी के साथ में रॉन्ग रिलेशन है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन वो शक करते हैं, उनके मन में यह विचार रहता है। ऐसे ही बहुत बार अनेक प्रकार के लोग जीवन में आते हैं, मिलते हैं, जो लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके बारे में सब जानते हैं। सच क्या है वो परमेश्वर जानते हैं। और जैसे हम लोग अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब के दोस्तों ने भी अय्यूब पर दोष लगाया। ये देखकर कि अय्यूब के जीवन में दुख आया है, परेशानियां आई हैं, विपत्ति उस पर पड़ी है, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगा लिया इस बात का कि निश्चय परमेश्वर इसे दुख दे रहा है, परमेश्वर ने इस पर विपत्ति डाली है क्योंकि इसने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए परमेश्वर इसे दंड दे रहे हैं। सबने, उसके दोस्तों ने, लोगों ने ये इस बात को कहना शुरू कर दिया, उस पर इस बात का ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। हम लोग अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। लिखा है 16 पद में, तब तू अपना दुख भूल जाएगा और तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। यहां पर अय्यूब का मित्र सोपर उस पर इस दोष को लगा रहा है, इस ब्लेम को लगा रहा है, इस बात को कह रहा है कि तूने जो कुटिलता के काम किए हैं, जो तूने गलत काम किए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में उनका दंड तुझे मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर तो वो तुझे क्षमा करेगा और तेरा अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा, तेरे जीवन में सब ठीक हो जाएगा। और सब लोगों की दृष्टि में ऐसे ही है। लोग सोचते हैं अय्यूब ने पाप किया, अय्यूब ने कुछ गलत किया है, लेकिन परमेश्वर ही हैं जो केवल सच्चाई को जानते हैं कि अय्यूब एक धर्मी जन है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग दोष लगा रहे हैं, यहां तक लोग दोष लगा रहे हैं कि परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है, लेकिन केवल अय्यूब है और केवल परमेश्वर है जो सच्चाई को जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे हो सकता है लोग आप पर भी दोष लगा रहे हों, आपको भी दोषी ठहरा रहे हों, लेकिन परमेश्वर सच्चाई को जानते हैं। वो जानते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब, परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। तब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अय्यूब को जितना उसने खो दिया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया। 2 गुना करके उसे रिवॉर्ड मिला, क्योंकि वो सच्चा था, उसके मन में कोई कुटिलता नहीं थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया था। परमेश्वर की दृष्टि में वो निर्दोष था, परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था। लेकिन लोग क्या सोच रहे थे? लोगों का सोचना अय्यूब के लिए बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था।
यही आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। चाहे लोगों की दृष्टि में आप कुछ भी हैं, चाहे लोग आपको दोषी क्यों ना ठहरा रहे हों, चाहे लोग आपको गलत साबित ही क्यों ना कर रहे हों, कोई बात नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जानते हैं, बाइबल कहती है कि वो तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको 2 गुना आशीषित कर देगा। और जब अय्यूब के दोस्तों ने, उसके नगर के लोगों ने बाद में देखा होगा कि परमेश्वर ने कैसे इसे फलवंत किया, कैसे परमेश्वर ने इसे फिर से आशीष दी, तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए होंगे और अपने आप पर उन्हें गिल्ट महसूस हुआ होगा। एक ग्लानि भावना उनके अंदर आई होगी कि हमने कितना गलत किया, बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने हमने इस पर दोष लगाए। ये तो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको उन पर दोष नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी ओर से लड़ने वाला, आपको शिरोमणि ठहराने वाला, आपका न्याय करने वाला, आपकी सच्चाई को जानने वाला परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा रखें और निश्चय जब ऐसा आप करेंगे तो परमेश्वर आपको 2 गुना आशीष देंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएंगे। इसलिए यदि लोग आप पर ब्लेम करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। समय आने पर परमेश्वर उन्हें सच्चाई को बता देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। सो आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। लोगों को दोष लगाने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आप चुप रहेंगे तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, तब परमेश्वर आपका न्याय करेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं, कल रात की प्रार्थना में मैंने आपको बताया था कि आज सुबह से हमें 4 बजे सुबह उठना है और 4 बजे सुबह उठकर 10-15 मिनट के लिए उठना है और 4 बजे सुबह उठकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, केवल और केवल धन्यवाद। कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। केवल आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ये कहकर कि प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया है। उन कामों की लिस्ट बनाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उन कामों की लिस्ट बनाएं जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे और उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें एडवांस में कि प्रभु आपने ऐसा कर दिया है मेरे जीवन में, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा विश्वास है इस पूरे जनवरी महीने में जब आप हमारे साथ में रोज सुबह 4 बजे उठेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, 10-15 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा होगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। जैसे हमने देखा था दिसंबर महीने में हम लोग 31 दिन की मॉर्निंग फास्टिंग में थे और परमेश्वर ने उस फास्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कामों को किया, बहुत सारी गवाहियां हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में इस जनवरी में जब आप सुबह 4 बजे उठेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। तो सबसे पहले आप बिस्तर से उठें, या फिर आप नहीं उठ सकते हैं तो आप लेटे लेटे भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन जरूर से कुछ वचनों को लें, कुछ उन गवाहियों को लें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं और कुछ उन बातों को लें जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो और इन सब के लिए केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और निश्चय परमेश्वर वास्तव में इस 2026 में आपके जीवन में उन सब कामों को करेंगे जिनके लिए आप परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद देंगे। तो इसलिए आज से ही हमारे साथ में रोज सुबह 4 बजे उठें और प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना। यदि आपको नहीं आता तो हमारी एक प्रार्थना है राफा प्रेयर, आप उसे सुने और जैसे उसमें बताया गया है, जैसे उसमें प्रार्थना की गई है, वैसे ही आप भी प्रार्थना करना शुरू करें रोज सुबह 4 बजे। और उसके बाद आप जो हमारी ये प्रार्थना आती है रोज सुबह 4 बजे, उसे आप सुन सकते हैं। लेकिन पहले आप धन्यवाद करें, फिर इस प्रार्थना को सुनना शुरू करें। और सब लोग मिलकर जब हम ये काम करेंगे, परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है आपके जीवन में। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की
मेरा नाम रोजनी लुगुन है और मैं बिरमित्रापुर ओडिशा से हूँ। मेरे पापा का बहुत तबीयत खराब हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि पापा को ट्यूमर हो गया है, उसके वजह से वो खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने पीके मसीह और अमृता मसीह के टीम से प्रार्थना करवाई और मेरे पापा भी भले चंगे हैं और मेरे पापा का पेट में ट्यूमर भी नहीं है और अभी खाना पीना भी कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं पीके मसीह और अमृता मसीह के टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने मेरे पापा के जीवन में अद्भुत कार्य किया। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु हमारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाया। धन्यवाद प्रभु रात भर में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को पिता संभाला अपने पंखों की आड़ में, और ये नया दिन देकर प्रभु जी, जब पिता रात भर तूने अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु ये नया दिन देकर प्रभु जी हमें प्रभु ब्लेस किया है परमेश्वर, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रभु इस दिन को यीशु आपके नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु आपकी इच्छा हम में से हर एक जन जो प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, हर एक के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु आपकी गाइडेंस, आपका सपोर्ट, आपका फेवर, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु आज के पूरे दिन के लिए हम सब मांगते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु सच में मेरे प्रभु इस समय तू हमारे साथ में है। सुबह के समय प्रभु तू हमारे साथ में है प्रभु, अपने लोगों के साथ में तू है प्रभु जी। तेरे वचन और वायदे के अनुसार तूने कहा जहां 2 या 3, हाँ प्रभु हम 2 या 3 से भी अधिक है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारे साथ में है पिता। सच में मेरे प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, तेरे होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में किया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। विशेषकर इस नए दिन के लिए, उस नए दिन में जो योजनाएं तूने बनाई हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है उनका मन धन्यवाद से भर जाए प्रभु। वो इंटरनल प्रभु अपने बॉटम हार्ट से परमेश्वर पिता आपको थैंक्स गिविंग दे सके, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जो तूने उनके जीवन में किया है। विशेषकर उन भाई बहनों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने निर्णय लिया प्रभु कि आज सुबह प्रभु वो तुझे धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता, अपने समय को तेरे लिए निकाल कर तुझे धन्यवाद देंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब आपके लोग थैंक्स गिविंग की भेंट देते हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, उनके कानों ने नहीं सुना, उनके चित्त में भी वो बात नहीं चढ़ी प्रभु, आपने वो उनके लिए तैयार किया है परमेश्वर। थैंक यू फादर, वी स्टार्ट दिस डे प्रभु, हम इस दिन को शुरू करते हैं प्रभु आपके सामर्थी नाम से और कहते परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप नामों नाम आशीष दे, अपनी बुद्धि से भरे प्रभु, अपना विजडम दे परमेश्वर, ताकि जो भी काम उन्हें टफ जान पड़ता है, मुश्किल जान पड़ता है, उन्हें असंभव जान पड़ता है प्रभु, तेरी बुद्धि समझ को पाकर उन कामों को वो इजीली प्रभु कर सके परमेश्वर पिता। आज के मार्ग में प्रभु तू अपने लोगों के संग संग चलना प्रभु, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों के जब आगे चलता है, उनके संग चलता है, तो ऊंची ऊंची भूमि को तो उनके लिए चौरस करता है प्रभु। धन्यवाद करते हर एक के लिए गुड हेल्थ को प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए, और जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यूट्यूब परिवार प्रभु जो हमारे साथ प्रेयर में जुड़ा है, हर एक के लिए प्रभु हम डिवाइन हेल्थ को मांगते हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य को, दिव्य स्वास्थ्य को मांगते प्रभु, ताकि आज वो भले चंगे स्वस्थ रहकर प्रभु तेरी महिमा कर सके पिता। जब आज ही घर से बाहर निकलते हैं प्रभु, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लोगों के साथ, उनके फैमिली और बच्चों के साथ में चाहते हैं प्रभु, हर एक स्कैम, धोखे, फ्रॉड से और दुष्ट की गलत योजना, उसके गलत चालों से परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, इस सुबह के समय आपको वचन प्रभु बड़ी ही अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आया प्रभु जी, और आपके वचन को सुनकर प्रभु बहुत से लोग उत्साहित हुए हैं पिता कि सच में मेरे पिता कि तू उन्हें जानता है प्रभु, तू उनके हृदयों को जानता है, उनके जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, कितने लोग प्रभु उन पर ब्लेम कर रहे हैं प्रभु, उन्हें गलत बातों में फंसा रहे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब तू सब कुछ जानता है प्रभु जी, तो प्रभु तू ही है प्रभु जो अपने लोगों के लिए प्रभु उनके विरोधियों के सामने, उनके सताने वालों के सामने, उनको उन पर दोष लगाने वालों के
सामने प्रभु उनके लिए प्रभु जी आप रेड कारपेट को बिछाते हैं, आप उनके लिए मेज को तैयार करते परमेश्वर पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूं, यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु, ऐसी प्रॉब्लम्स प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु, हर एक नौजवान, हर एक भाई, हर एक बहन फैमिली में प्रभु जी, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने बिजनेस में प्रभु, और भी अन्य क्षेत्रों में खुदावन यदि ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो यीशु के नाम में हम उन सारी प्रॉब्लम्स को कमांड करते हैं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। और खुदा आप जानते हैं और आप रास्ता तैयार करें प्रभु, आप मेज को बिछाएं प्रभु जी, आप आपके लोगों के मस्तक को ऊंचा करें प्रभु। अय्यूब के साथ प्रभु जब ऐसी सिचुएशन आई प्रभु, तो प्रभु तूने प्रभु जी प्रभु सारी बातों को बदल दिया प्रभु। जो उसके ऊपर दोष लगाए गए थे प्रभु, उस दोष को धुलकर प्रभु तूने उसे दुगनी रीति से मल्टीप्लाई किया, ब्लेस्ड किया। मैं प्रार्थना करती प्रभु, यदि आज गलत आरोप, गलत बातें या फिर गलत कुछ इल्जाम परमेश्वर आपके लोगों पर लगाए जा रहे हैं प्रभु जी, जो उन्होंने नहीं किया प्रभु, बिकॉज यू नो द हार्ट फादर, आप उनके हार्ट को जानते हैं, आप उनके हृदय को जानते हैं, उनके लाइफ को जानते हैं, उनके चाल चलन को जानते हैं, उनके कहे हुए एक एक बात को आप जानते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु उन बातों को, उस कंडीशन को, उन सिचुएशंस को प्रभु हम आपके आगे रखते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ऐसी बातें जो उन्हें निराश कर रही है, डिप्रेस कर रही है प्रभु, और वो बहुत ज्यादा प्रभु जी मेंटली स्ट्रेस में प्रभु, हर एक मेंटली स्ट्रेस प्रॉब्लम, हर एक व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट प्रभु यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। असीम शांति इनके हृदयों में आए और ये वचन पर भरोसा करे प्रभु कि सच में तूने अय्यूब के लिए बेहतर किया प्रभु, और उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया। उसी प्रकार खुदावन आप इन भाई बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु उस फेवर को देकर भलाई को उत्पन्न करे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने भी लोग इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में और स्ट्रगल कर रहे प्रभु, क्योंकि वो जॉबलेस है प्रभु जी, उनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप न्यू डोर्स को ओपन करें प्रभु और मल्टीप्लाई करें, ताकि इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएं और तेरी महिमा कर सके पिता। हर एक जो कर्जा, हर एक जो घटी कमी आपके लोगों की लाइफ में, उसे हम कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में उनको हम दूर करते हैं प्रभु। माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु, फ्रेंड्स के बीच में, नेबर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में वो निकल कर चली जाए। और दुआ करते प्रभु प्रेम, मेल मिलाप आए परमेश्वर पिता, और प्रभु ये दोनों एक दूसरे के लिए परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि कोई भी ऐसी शारीरिक कमी है जो आपके लोगों के शरीर में, खुदावंद यीशु के नाम में शारीरिक कमी दूर हो जाए पिता। और इसी वक्त प्रभु आपकी बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर उन कमियों से आजाद होकर प्रभु शरीर में प्रभु जी ताकत और बल को पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में है, वेंटिलेटर हॉस्पिटल में है, बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु, इन सब को तेरी हुजूरी, तेरी प्रेजेंस में लाते हैं, क्योंकि जब प्रभु आप आपके लोगों के करीब आते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी सच मेरे खुदावन तू अपने लोगों को चंगा करता है, तूने उन्हें हष्ट पुष्ट करता है प्रभु। तेरा वचन इस बात को कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद पिता, जो तूने कोड़े खाए प्रभु, उस कोड़ों की मार के द्वारा प्रभु आज इनके शरीर में जो बीमारियां प्रभु वो सारी दूर हो गई हैं प्रभु। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ कैंसर को, ट्यूमर को, हर एक बीमारी को, शुगर, बीपी, थायराइड को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को, ब्लड प्रॉब्लम को, किडनी प्रॉब्लम को, पैरालाइज को, पाइल्स की बीमारी को, गुप्त रोग को, हेयर फॉल प्रॉब्लम को, आइज प्रॉब्लम, ears problem, mouth problem, joints problem, I command leave in the name of Jesus। जाओ यीशु के नाम में बीमारियां जाओ इसी वक्त, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु इनके सर से लेकर पैरों तक प्रभु आपकी चंगाई बहने लगे, और इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में प्रभु ये चंगे हो। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में प्रभु जिस काम के लिए प्रभु ये आज अपने हाथों को बढ़ाते, खुदावंद यीशु के नाम में वो काम सफल हो। जहां कहीं ये जाएं प्रभु जी, वहां लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता। यदि कोई भी नया काम ये शुरू कर रहे, उस नए काम में तेरी आशीष आते हैं। यदि कोई भी रुका हुआ काम है, आज के दिन में वो रुका हुआ काम बनने पाए परमेश्वर। आपके डिवाइन फेवर को प्रभु आपके लोगों के साथ चाहते हैं, और विशेषकर खुदावन जिन्होंने बोया है प्रभु उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता।
सच में मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ जिनका बर्थडे है प्रभु जी, जिनका जन्मदिन है, एक नया वर्ष प्रभु तूने दिया, एक नया साल उनके जीवन में जोड़ा, मैं दुआ करती हूँ अपने दान वरदानों से भरे प्रभु जी, आप दीर्घ आयु से तृप्त करें। और जो काम तूने इन भाई बहनों में, बच्चों में, बुजुर्गों में आरंभ किया है खुदा प्रभु, आप उसे कंप्लीट करें परमेश्वर। प्रभु होने दे पिता कि ये जन्मदिन उनके लिए बहुत ही सारी ब्लेसिंग को लेकर, इनके मन की इच्छा को, हर डिजायर को आप पूरा करें पिता। इसलिए प्रभु सबको हम आपके नाम से ब्लेस करते पिता, और धन्यवाद करते जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाओं को किया और जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा प्रभु, उन सब पर तेरी दया चाहते। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु। थैंक यू जीसस। इसलिए सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।